तो सर हम जो सेशन की शुरुआत करेंगे, हम पहले आपसे समझना चाहेंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होता है। बहुत बारी हमने ये वर्ड तो सुना है, बट हमें नहीं पता पर्सनली कि ये एग्जैक्टली क्या होता है, और ऑडियंस भी जानना चाहेगी इसके बारे में। तो पहले आप आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में बता दीजिए। देखिए, इसको ना मैं कोशिश करूँगा कि इतना ज़्यादा लेमन लैंग्वेज में समझा सकूँ ताकि हर कोई समझ सके। ठीक है, मैंने बहुत बार देखा है, बहुत से लोग समझाने की कोशिश करते हैं और अच्छा समझाते हैं, पर उसमें कुछ ऐसे टेक्निकल जार्गन्स होते हैं जो शायद हर किसी को समझ में नहीं आते। राइट। सो आई ट्राई टू बी वेरी कैंडिड। जैसे मान लीजिए कि आपके पास फ़ोन है, ठीक है, और आपके पास अगर एप्पल का फ़ोन है या कोई भी फ़ोन है, अगर वो लॉक हो गया, ठीक है, आपने 2-3 बार पासवर्ड डाला, वो लॉक हो गया, हाँ जी, तो आपको क्या करना पड़ता है? एप्पल को कांटेक्ट करना पड़ता है। Right. चलो हम एप्पल की वो नहीं लेते एग्जांपल, हम गूगल ईमेल अकाउंट की ले लेते हैं, राइट? क्योंकि ईमेल अकाउंट तो हर किसी के पास होता है। तो ईमेल में अगर आपका कुछ डेटा रखा हुआ है, ड्राइव में है, आपकी ईमेल्स हैं, बहुत कुछ होता है, राइट? तो अगर कुछ भी ऐसा रखा हुआ है जो आप समझते हो कि आपको चाहिए, आप एक्सेस करने की कोशिश करते हो, बट ड्यू टू रॉन्ग पासवर्ड या XYZ रीज़न कुछ भी हो सकता है, वो लॉक हो गया अकाउंट, हाँ जी, ठीक है। तो अब उसे एक्सेस अगर करना है तो आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ता राइट, है, अब ऐसे ही अगर आपको अपने पुराने जन्मों को एक्सेस करना है, बट आपकी जो मेंटल कंडीशन है या फिर आपकी फिजिकल कंडीशन है, व्हाटएवर, ठीक है, वो कंडीशन ऐसी आपको अलाउ नहीं कर रही कि आप खुद अपना PLR देख सको, ओके, राइट? PLR मतलब सर पास्ट Past लाइफ। पास्ट लाइफ, आप अपना पास्ट लाइफ देख सको, ये आपको अलाउ नहीं कर रही आपकी कंडीशन, ओके, ठीक है। आपकी बॉडी कंडीशन, इमोशंस, मेंटालिटी जो भी है, वो आपको अलाउ नहीं कर रही। तो इन दैट केस अब हम वापस गूगल पे आते हैं। अब गूगल के मुझे अगर वो रिकॉर्ड्स एक्सेस करने हैं, तो दूसरा रिकॉर्ड वो उसका ब्लूप्रिंट कहाँ पर होगा? उसके सर्वर में होगा, राइट? उसी तरह से आपके जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं वो भी किसी ना किसी सर्वर में होंगे, ओके। ठीक है। अब वो सर्वर जो है ना, आपने बहुत बार पुरानी फिल्मों में नाम सुना होगा, चित्रगुप्त जी, हाँ जी, यमराज जी, राइट। हाँ वो रिकॉर्ड रखते हैं तो उनके पास एक लाइब्रेरी है ओके, हर इंडिविजुअल की, ठीक है। तो जो भी आकाशिक रिकॉर्ड होल्डर होता है या फिर आकाशिक रिकॉर्ड रीडर होता है, वो क्या करता है, आपके बिहाफ पे आपके रिकॉर्ड्स देखने के लिए वो वहाँ पर जाता है। अच्छा, पिछले जन्म में, पिछले जन्म में नहीं, मतलब रिकॉर्ड्स उस लाइब्रेरी जगह पे में जाता है, उस लाइब्रेरी में जाता है, अच्छा, आपके नाम की वो बुक निकालने के लिए, ओके, समझ गया, ठीक है। अब उस बुक में से आपकी जो क्वेश्चंस हैं उनके वो आंसर्स ढूंढता है। अच्छा, अब हो सकता है एक आपका क्वेश्चन है कि मेरी पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, तो इंडेक्स होता है, इंडेक्स में एक कॉलम लिखा हुआ है पर्पस ऑफ लाइफ। तो मान लीजिए कि आपने 50 जन्म पहले ले लिए, तो 49 जन्मों के आपके पर्पस ऑफ लाइफ अलग अलग रहे होंगे, ये 50th लाइफ है, तो इसका पर्पस ऑफ लाइफ आपको अलग से 50th पेज पे मिल जाएगा, वो मिल गया। अब अगला क्वेश्चन है कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, मैंने ऐसे क्या पाप किया था, कौन से जन्म में किया था। तो वो बुक तो बहुत बड़ी है, उसमें हम जाएंगे जी कि ऐसा कौन सा जन्म था, तो वो ऐसे एक्सेस किया जाता है। यानी कि अगर आपकी कोई पुराने कर्मास हैं जो आप एक्सेस नहीं कर सकते किसी भी वजह से, तो इस कंडीशन में अगर कोई और आपके बिहाफ पर एक्सेस कर रहा है, उस चीज़ को, उस प्रोसेस को कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स को आपको देखना कैसे, ये वो प्रोसेस है। यानी कि लाइफ आपकी है पर अब देखने वाला कोई और है। सर हम इसमें अपने पुराने सारे जन्मों का डेटा चेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपका गूगल अकाउंट है, आपका सर्वर में सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है, अगर वो सब कुछ रखा हुआ है, तो अगर मैं जा रहा हूँ, आपने क्वेश्चंस मुझे दे रखे हैं, तो फिर हम एक्सेस कर सकते हैं। सो बीट एनीथिंग। वो मान लीजिए ईमेल बनी थी 2008 में, हाँ, तो 2008 में अगर वो बनी थी तो तब से लेकर आज तक सारे रिकॉर्ड्स होंगे उसमें। उसी तरह से जब भी आपकी सोल बनी थी, अब देखो सोल का ट्रांजिशन कैसे होता है, सबसे वो कहते हैं ना 84 लाख योनियाँ होती हैं, हाँ, तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी सोल ने जन्म लिया तो वो मिनिमम से शुरू करती है, यानी कि वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से शुरू करती है। सोल ने पहले वो सारे के सारी लाइव्स को जिया जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स की थी, यानी कि वो एनर्जी वाली लाइफ। उसके बाद उसका अपग्रेड हुआ। अच्छा, अब अपग्रेड किस में हुआ, अब आ गया प्लांट्स में। प्लांट्स कई तरह के होते हैं, कोई फल देता है, कोई फूल देता है, ठीक है, कोई हनी देता है, व्हाटएवर, नेक्टर। कुछ ऐसे होते हैं जिनसे मेडिसिन मिलती है,
राइट। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कार्निवोरस भी होते हैं कि भंवरा बीच में बैठा और पंखुड़ियाँ जाते हैं। बंद हो गई, हाँ, राइट। तो ऐसे हर तरह के प्लांट्स होते हैं। तो अब आपका अपग्रेड कहाँ हुआ? नॉन लिविंग थिंग्स से सेकंड स्टेप आ गया लिविंग थिंग्स बट प्लांट्स। उसके बाद आ गया एनिमल्स। अब एनिमल्स कई तरह के होते हैं। क्रीपिंग क्रीचर्स होते हैं, रेंगने वाले, आप पानी के अंदर वाले अलग होते हैं, ठीक है, उड़ने वाले अलग होते हैं। तो ऐसे ही करते 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 हम इतनी सारी योनियों को क्रॉस करते हैं, बंदर की, हाथी की, कुत्ते की। उसके बाद आ जाते हैं ह्यूमन में। अच्छा, फाइनल होता है ये। फाइनल होता है, ठीक Okay. है। अब ये ह्यूमन में जब हम आ गए, अभी तक के जो कर्मास थे वो सारे के सारे ऐसे थे कि आपको दिया गया था टास्क कि आपको घास खाना है, आपको जानवर ही खाना है, आपको एल्गी खानी है, आपको व्हाटएवर क्या क्या खाना है, वो तो आपका टास्क ही ऐसा था, राइट। ठीक है। तो आपकी छोटी छोटी योनियाँ थी, छोटे छोटे जीवन थे। बट अब आने के बाद ह्यूमन लाइफ में अब आपको क्या मिला है? दिल भी मिला और दिमाग भी मिला। दिल आपके इमोशंस है, आपको तो लगता है मुझे ये चीज़ चाहिए, पर इसे पाने के लिए या तो मैं मेहनत करूँगा और या मैं छल करूँगा, ठीक है। तो वो दिमाग, वो विवेक होता है। तो वो कैसे करना है, अब आप ह्यूमन लाइफ में आने के बाद कर्मों के बंधन में फंसते हो। फिर जैसे जैसे कर्म करते रहोगे वैसे वैसे आपका लाइफ साइकिल आगे चलता रहेगा। कुछ आप कर्म इसी जीवन में देख लोगे, कर लोगे, उनको सेटल कर लोगे। कुछ के लिए आपको नया जीवन मिलेगा। वो कहते हैं ना कि एक लाइफ ख़त्म होती है, एक ह्यूमन लाइफ ख़त्म होती है तो हम या तो स्वर्ग में जाते हैं या फिर नर्क में जाते हैं। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ जाने के बाद आपको आपका सारा, जैसे मैंने चित्रगुप्त की बात की, तो आपको बताया जाता है आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। उसके बिहाफ पे आपको नया पर्पस ऑफ लाइफ मिला, ओके, राइट। अब पर्पस ऑफ लाइफ के साथ साथ आपको फैमिली मिली। फैमिली मिली तो आपको एक सर्कमस्टांसेस मिले, या तो रिक्शे वाले के घर में हो, या मिडिल क्लास में हो, या फिर अंबानी के घर में हो, व्हाटएवर, राइट। तो आपके कर्मों के बेसिस पे हो ना। ओके। एक टाइम पे जन्म लेना था, पर किसके घर में लेना था ये आपको आपके पर्पस ऑफ लाइफ के बिहाफ पे मिला। अब आने के बाद आपकी लाइफ रिक्शे वाले घर में है तो नर्क जैसी है, अंबानी के घर में है तो स्वर्ग जैसी है, ओके। ठीक है। तो तो ये वो नर्क और स्वर्ग है। स्वर्ग और नर्क भोगने के लिए हम यहीं पर मृत्यु लोक में आते हैं। कढ़ाई में कोई नहीं तलता किसी को, नर्क में। नहीं, ये पता है क्या होता है? अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि सूर्य जो पिता है, हाँ। चंद्र माता, अच्छा, चंद्रमाता, ओके, ठीक है। और वैसे हम 27 नक्षत्रों की जब बात करते हैं तो 27 नक्षत्र जो है महाराजा दक्ष की बेटियां थीं जिनका विवाह हुआ था चंद्र भगवान से। ओके। तो वो कभी मेल बन जाते हैं, कभी फीमेल बन जाते हैं, कभी माँ बन जाते हैं, कभी वो बीवियों के हस्बैंड बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों? वो स्टोरीज हैं, वो जैसे कहते हैं ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो उसके लिए अलग अलग स्टोरीज बनाई गई हैं।